हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन गुरु पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने अब तक पहला चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और आज हम करने वाले हैं पहले चैप्टर यानी वास्तविक संख्या रियल नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। क्योंकि हमारे एग्जाम में अब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं उसको हम आज करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा जो है आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याएं n1 और n2 है तो n1 इंटू n2 यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है। तो आपको मैंने क्या सिखाया है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो HCF और LCM का गुणनफल होता है, यानी कि HCF गुना LCM। तो आपका HCF दे रखा है, तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, LCM, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय होती हैं। तो देखो जी, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की संग्रह होती है ना। तो सारी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या कैसे हो जाएंगी, कुछ वास्तविक संख्या परिमेय होती है और कुछ अपरिमेय भी होती है। तो यहाँ पे है कि क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय होती हैं, नहीं। तो इसका आंसर हमारा होगा नहीं, ठीक है। अगर यही होता है कि क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक होती हैं, तो हाँ होती हैं, वहाँ पे सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी संख्या n को 16 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त होता है। यानी कोई एक संख्या है और उसको 16 से भाग देते हैं, जैसे मान के चलो 80 है, 85 ले लेते हैं। तो 85 को अगर 16 से भाग देंगे तो 16 × 80, शेषफल क्या बचेगा, 5। तो हमारा जो है 16 से विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो इस संख्या को 8 से भी मतलब विभाजित करेंगे, यानी 8 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, जाहिर सी बात है 16 का जो है गुणनखंड 8 तो आता ही है ना। तो जब 16 से भाग देने पर 5 प्राप्त होता है, तो 8 से ही भाग देंगे तो 5 ही प्राप्त होगा। या आप इस एग्जाम्पल में समझ सकते हो कि अगर इसको 8 से भाग देंगे तो 10 बार में 80 हो जाएगा और शेषफल क्या बचेगा, 5। तो इसका आंसर क्या होगा, 5। इसको शेषफल परिमेय के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करते। कोई एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल लेकर हम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये एक गुणनखंड के रूप में लिखा गया है और ये गुणनखंड के रूप में किस संख्या का लिखा गया और इनका महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो आपको बता रखा है कि महत्तम समापवर्तक मतलब HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, जो 2 गुणनखंड या 3 गुणनखंड का जो पार्ट है और जो कॉमन हो, सेम टू सेम होना चाहिए, वो सारे लेकर और मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 3 के पावर 3 है और यहाँ पे 3 के पावर 4 है, यानी कि 3 बार 3 और 3 बार 3 इसमें हम कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए 3 बार 3 ले लिए, 5 यहाँ पे 4 बार है और यहाँ पे 2 बार है, तो कितनी बार कॉमन ले सकते हैं, 2 बार, क्योंकि 2 बार ही तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे तो 4 बार है ही। तो 3 का क्यूब क्या होता है, 27। 3 गुना 3 9, 9 गुना 3 27, 5 का स्क्वायर 25। तो 27 और 25 को जब आप गुणा करोगे तो 25 साते 175 यानी 5, 17, 25 दूनी 50 और 17 67, आई थिंक सही है। एक बार डिटेल में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 7 35, 5 दूनी का 10 और 3 13, 2 7 14, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 4 3 7 6, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो गया, 675। आपको समझ में आ रही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a बराबर XY² का मतलब x1 है और b बराबर XQY5, जहाँ x और y अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, यानी किसी और से नहीं कटता, सिर्फ अपनी संख्याओं से और 1 से कटते हैं। तो a और b का लसा का मतलब LCM निकालना है। तो LCM में क्या करते हैं, सारी संख्या लेते हैं, चाहे x हो, y हो, ABCD कुछ भी हो। तो यहाँ पे x y है, तो यहाँ पे हमने ले लिया x, कितनी बार है, यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 3 बार, तो यहाँ पर मैक्सिमम टाइम लेते हैं। तो x के पावर 3, y 2 बार है, यहाँ पे 5 बार है, तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम यानी 5 बार लेते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, x के पावर 3 और y का पावर मैक्सिमम जो है 5। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक क्वेश्चन मैंने करवाया था,
ठीक है, गुणनखंड वृक्ष के रूप में किस तरीके से हम ब्रेक करते हैं, इसमें x और y के मान को फिल करना है। तो देखो दोस्तों, नीचे से चलेंगे 5 सते, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 सते 35, तो x का मान क्या हो गया 35। अब 35 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 35 गुणा 2 70। तो इस तरीके से x का मान हो गया हमारा 35 और y का मान हो गया 70। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 7 अपन में 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 5 के पावर 1 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंक के बाद शांत होगा। तो दोस्तों 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 5 के पावर 1 में है, तो इस प्रकार क्वेश्चन मैंने करवा रखा है कि जितना 2 होता है उतना ही 5, यानी दोनों 2 और 5 बराबर होनी चाहिए। तो 2 मैक्सिमम 3 है और 5 एक बार है, तो हमें 5 को भी 3 बार करना पड़ेगा। और इस प्रकार से 2 गुना 5 10 के पावर 3 यानी कि 1000 हो जाएगा, और 1000 में 3 जीरो होता है, इसलिए 3 अंक तक जाएगा। तो इसका आंसर 3 होगा, लेकिन आपको ये प्रूफ करके बताता हूँ किस प्रकार से होगा। 7 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 5, 2 3 बार है, 5 एक बार है, तो 5 को 2 बार यहाँ से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 7 गुना 5 का स्क्वायर 25 होता है, और ये हो गया आपका 2 5 10 10 के पावर 3, तो 25 7 175, और ये हो गया आपका 1000। अब 3 जीरो है, तो इसके लिए 3 अंक दाहिने से 3 अंक काउंट करेंगे, 1 2 3, यानी कि आपका 0.175 है। तो आप देख सकते हो कि दशमलव के 3 अंक के बाद ये शांत हो गया, तो इसका आंसर 3 आएगा। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है कि सभी दशमलव संख्याएं होती हैं। सभी दशमलव संख्याएं क्या होती है, तो दशमलव संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों आती हैं। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता है कुछ दशमलव संख्याएं होती हैं, तो वहाँ पे परिमेय और अपरिमेय दोनों में हम आंसर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर सभी दशमलव संख्याएं हैं, तो सभी दशमलव संख्याएं परिमेय संख्या तो नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ हो सकती हैं और कुछ अपरिमेय हो सकती हैं। तो जब सभी की बात है तो परिमेय और अपरिमेय नहीं होगा, कुछ इनके पार्ट जो होते हैं परिमेय अपरिमेय होते हैं, मतलब कुछ दशमलव संख्या होती है जो कि परिमेय होती है और कुछ दशमलव संख्या अपरिमेय होती है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या जो होती है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की संग्रह होती है, यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाकर वास्तविक संख्या आती है। तो इसका आंसर वास्तविक संख्या सही होगा। पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्णांक संख्या तो एक ऐसी संख्या होती है जो -∞ से +∞ तक होती है, और उसमें कोई ऐसा नंबर नहीं होता जिसका परफेक्ट स्क्वायर प्राप्त ना हो, यानी कि डेसिमल एक तरह से कह सकते हैं, या ऐसी संख्या जो अपरिमेय संख्या के रूप में हो। तो इस प्रकार की जो है पूर्णांक संख्या तो इसमें हो ही नहीं सकती दशमलव संख्याओं में, क्योंकि सभी दशमलव संख्या की बात है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो हमारा आंसर होगा वास्तविक संख्या। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से किस संख्या का इकाई अंक 6 होगा, यानी कि हर कंडीशन में n का कुछ भी मान रखे, n मतलब नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या का मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी संख्या हम रखें n के स्थान पर, तो हर कंडीशन में इकाई का अंक 6 आना चाहिए। तो इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो एक एक करके अगर हम देखते हैं। पहला है हमारा 2 के पावर n, तो अगर हम n के स्थान पर 1 रखते हैं तो 2 आएगा, 2 रखते हैं तो 4 होगा, और 3 रखते हैं तो 8 होगा, और 4 रखते हैं तो 16 होगा। 2 के पावर 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 के पावर 3 8, और 2 के पावर 4 16। तो हर कंडीशन में 6 नहीं आ रहा, सिर्फ इस कंडीशन में 6 आया, तो इसलिए 2 नहीं हो सकता। 4 का पावर इसी प्रकार से रख के देखते हैं। जैसे हमने 4 के पावर 1 रखा तो 4 आएगा, और 4 का स्क्वायर किया तो 16 आया, फिर 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा, फिर 4 के पावर 4 करेंगे तो 216 हो जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि जब हम सम ले रहे हैं तब जाके 6 आ रहा है, यानी ये भी हर कंडीशन में तो इकाई के स्थान पर 6 नहीं आ रहा, तो ये नहीं हो पाएगा। 6 के पावर n इसी प्रकार से रख के चेक करेंगे, तो 6 के पावर 1 बराबर 6 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है। तो ये जो है हमारा 6 के पावर n हर कंडीशन में 6
13 है, तो इसका आंसर 6 के पावर n हो जाएगा। इसी प्रकार से 8 के पावर n भी चेक करोगे तो 8 के पावर 1 रखोगे तो 8 होगा, जो कि इकाई के स्थान पर 6 नहीं है। 8 का स्क्वायर 64 होगा, उसमें भी इकाई के स्थान पर 4 है, 6 नहीं है, तो इसमें हमारा आंसर 6 के पावर n होगा। यहाँ पर 64 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक के 16, 6 चौक के 24, 1 25, 256 होगा दोस्तों। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है इकाई के स्थान की बात है, तो इस प्रकार से हमारा 6 के पावर n इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का समान रूप होता है। तो प्रत्येक धनात्मक जो समपूर्णांक होता है उसका समान रूप क्या हो सकता है, तो 2n होता है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई कोई नेचुरल नंबर। तो 2n का मतलब n के जगह पे अगर आप 1 रखते हो, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, तो n के जगह पे अगर आप 1 रखते हो तो 2 गुना 1 बराबर 2, 2 रखते हो तो 2 गुना 2 बराबर 4, 3 रखते हो तो 2 गुना 3 बराबर 6, यानी हर कंडीशन में क्या आएगा, सम संख्या ही आएगा, तो इसका आंसर 2n होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का सामान्य रूप क्या होता है। तो जो विषम पूर्णांक होता है उसका समान रूप हम इस प्रकार से लिखते हैं, या तो 2n माइनस 1 या फिर 2t प्लस 1, इसको w भी कर सकते हैं। 2n माइनस 1 का मतलब है n के जगह पे अगर 1 रखते हैं तो 2 गुना 1 2 हो जाएगा, और 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 बचेगा। तो सबसे छोटी विषम पूर्णांक जो है धनात्मक विषम पूर्णांक 1 होती है। उस तरीके से अगर 2 रखते हैं तो 2 गुना 2 4, और 4 में से 1 जाएगा तो 3। तो इस कंडीशन में हम n के जगह पे 1 2 3 4 कुछ भी रखेंगे तो हमारा एक विषम संख्या ही प्राप्त होगा। और 2t का मतलब यहाँ पे हम ये कर सकते हैं होल नंबर, जो जिसको w भी लिख सकते हो, यानी कि ये पूर्ण संख्या हम यूज़ करेंगे। जैसे 2 यहाँ t के जगह पे अगर 0 रखते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और इन्फिनाइट तक होती है, तो 2 इंटू 0 तो ये 0 हो गया। तो पहली जो सबसे छोटी विषम पूर्णांक जो संख्या होगी 1 आ जाएगी। उस तरीके से 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 और प्लस 1 3, दूसरी हमारी विषम पूर्णांक जो होगी। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर हो जाएगा। 12 है कि यदि n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य है तो n का मान क्या होगा। तो n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य है, तो 8 और 1 9 स्क्वायर है, तो 9 का वर्गमूल 3, यानी कोई विषम संख्या होगा। एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे मान चलो अगर 1 रखेंगे तो छोटी संख्या हो जाएगी, तो 1 नहीं रखना। 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 4, ये भी छोटी हो जाएगी। 3 रखते हैं, मिनिमम 3 रखते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 गया तो 8, तो ये 8 से विभाज्य हो जाएगा। 4 4 चौके 16, 16 में से 1 गया 15, ये 8 से विभाजित नहीं होता। इस तरीके से 5 का स्क्वायर माइनस 1 25, 5 का स्क्वायर 25, और 25 में से 1 गया तो 24, ये आपका विभाजित होता है। उस तरीके से 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर और माइनस 1, तो 36 में से 1 गया 35, ये विभाजित नहीं होता है। 7 का स्क्वायर माइनस 1, तो 49 में से 1 गया 48, जो कि 8 से विभाजित होता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जब हम विषम संख्या का स्क्वायर ले रहे हैं तो ये जो है 8 से विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे कि क्या होगी, ये कोई विषम संख्या होगा, विषम संख्या। क्वेश्चन नंबर 13 वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित हो। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन है तो जहाँ से जहाँ तक आपका लिखा हुआ होता है उतनी संख्याओं का हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो लेते हैं हम एलसीएम, आप किसी मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो हम अभी अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकाल लेते हैं। 1 से 10 तक, तो 1 का तो 1 ही होता है, फिर 2, 2 गुना 1 3, 3 गुना 1 4, 2 गुना 2 5, 5 गुना 1 6, 6 को हम जब गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 3 7 को करेंगे तो 7 गुना 1, 8 को करेंगे तो 8 गुना 8 को करेंगे तो 2 गुना 2 9 को करेंगे तो 3 गुना 3, और 10 को करेंगे तो 2 गुना 5, तो 5 10। तो इस तरीके से हम गुणनखंड करेंगे। 1 का 1, 2 का 2 गुना 1, 3 गुना 1 क्यों 4, 2 गुना 2 4, 5 5 से ही करता है 6, 2 गुना 3 7 का 7 गुना 1 8 का 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 9 का 3 गुना 3, और 10 का 2 गुना 5।
अब मैंने आपको सिखा रखा है कि एलसीएम कैसे निकालना है। तो हमें सारी संख्या लेनी है, तो एक तो सबका होता ही है कॉमन, हम 2 लेते हैं और 2 सबसे मैक्सिमम इस वाले में है, 3 बार है तो 3 बार हम लेंगे। उसके बाद 3 देखते हैं, 3 यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर भी 1 बार है, यहाँ पर 2 बार है तो हम 2 बार लेंगे। उसके बाद 5 है, 5 यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर भी 1 बार है तो 1 बार लेंगे। उसके बाद 7 आता है तो 7 यहाँ पे 1 बार है और कहीं नहीं है। तो इस तरीके से हमने सारी संख्याएं ले ली हैं, 2 3 बार ले लिया है, 3 मैक्सिमम 2 बार है ले लिया, 5 1 बार और 7 1 बार। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा कि 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 में 3 से गुना करोगे 24 और 24 में 5 से गुना करोगे तो 120 और 120 में 3 से करोगे तो 360 और 360 में 7 से गुना करोगे तो 0, 7 छक 42, 7 त्रिक 21 और 4 25, यानी 2520 एक ऐसी संख्या होंगी जो 1 से 10 तक के जो भी संख्याओं से आप अगर उसको भाग दोगे तो वो सबसे छोटी संख्या होगी जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएंगी। एक बार चेक कर लेते हैं। 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 में 5 से गुना करेंगे तो 40 और 40 में 9 से गुना करेंगे तो 360 और 360 में 7 से गुना करेंगे तो 0, 7 छक 42, 7 त्रिक 21 और 4 25। बिल्कुल सही है। तो हमारा इसका आंसर होगा 2520। ठीक है, ऐसी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसमें हमें एलसीएम निकालना है। उसके बाद 9n के इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा? 9n के इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा जहाँ n एक प्राकृत संख्या है? तो n प्राकृत संख्या है तो पहली सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 लेते हैं तो 9 का पावर 1 की आएगा 9, और जब 2 लेंगे तो 9 9 81 यानी 1 आ गया, और जब 3 लेंगे तो 729 आ जाएगा। उस तरीके से जब 4 लेंगे तो क्या होगा? 9 9 81, 9 दूनी 18 और 8 है 26, 9 7 63 और 2 65, 9 9 81, 9 दूनी 18 और 8 26, 9 7 63 और 2 65, तो 1 आ गया। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि या तो 9 आएगा या फिर 1 आएगा, तो इसमें लिखेंगे हम आंसर 1 या 9। क्वेश्चन नंबर 15 है कि यदि 144 और 180 के महसा को यानी महत्तम समापवर्तक यानी HCF को, ये HCF है, को 13m-3 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो m का मान ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? यानी कि इन दोनों के HCF जो भी है उसको हम इस रूप में लिख रहे हैं, यानी जितना आपका HCF आएगा वो इसके बराबर में है, तो आपको m का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा? इनका HCF ज्ञात करना होगा। तो हम HCF ज्ञात कर लेते हैं। HCF आप यूक्लिड विभाजन विधि से भी कर सकते हैं या फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। तो अभी अभाज्य गुणनखंड विधि से कर लेते हैं। ये 2 से कटेगा, 7 72, 2 36, 2 18, 2 9 3 3 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया? 144 बराबर 2 का पावर 4 गुणा 3 का स्क्वायर। अब 180 का करते हैं, 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15 45, 3 से 5 5, तो 180 का आ गया 2 का पावर 2, 3 का स्क्वायर और 5। अब HCF में हम क्या करते हैं? HCF क्या हो जाएगा? जो दोनों में कॉमन हो, तो इसमें 4 बार है, इसमें 2 बार है, तो हम 2 बार ही दोनों में से ले सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 2 बार है, दोनों में 2 बार है, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं लेंगे, तो 2 गुना 2 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 36 आ गया। और इस 36 को किसके बराबर लिखा जा रहा है? 13m-3 के बराबर।
तो रखते हैं यहाँ पर 13m-3 बराबर 36। तो 13m बराबर ये -3, जब बॉर्डर पार करेगा तो वहाँ पर जाकर +3 हो जाएगा। 36 और 3 39, और ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा। अब 13 को 3 बार में हम काट देंगे, तो इस प्रकार से m का मान क्या आ गया 3। तो इसका आंसर क्या हम लिखेंगे 3। तो ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगली क्लास में हम करेंगे दूसरा चैप्टर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।